प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमः संस्कृताय। एसडीजी क्लासेज पर श्रीमद् भगवद गीता जो हमारे पाठ्यक्रम में है, एलटी के पाठ्यक्रम में है, द्वितीय अध्याय है। और इसके पहले हमने इसके 10 वीडियो का वाचन करके आपके चैनल पर डाल दिया था। क्षमताम आप लोगों के लिए डाल दिया था कि आप कम से कम इसका उच्चारण करना सीख जाए और श्लोक याद रहेंगे तो आप उसके अर्थ भी निकाल ले जाएंगे कि शब्द किसके लिए आया है। गीता से जो लगभग प्रश्न बनते हैं यह सांख्य योग है, इसमें सांख्य की चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम आपको पिछले अध्याय में ले जाएंगे, मुश्किल से 20 से 30 सेकंड लगेगा कि वहां की कहानी से यहां की कहानी को जोड़ना है। तो अर्जुन रथ में बैठे हैं और सारथी के रूप में भगवान श्री कृष्ण रथ चला रहे हैं और युद्ध प्रारंभ होने को है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि यह हमारा रथ युद्ध क्षेत्र में ले चलो जहां पर दोनों सेनाएं खड़ी हैं। श्री कृष्ण रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में जाकर खड़ा कर देते हैं। इसका एक प्रयोजन था कि अर्जुन यह देख ले कि हमारे दोनों सेनाओं में किसका किससे युद्ध होगा, कौन कौन से सूरवीर महावीर बड़े बड़े योद्धा हैं, उस पर एक बार दृष्टि डाल ले। लेकिन जैसे ही अर्जुन सेनाओं के मध्य में खड़ा होकर के दोनों सेनाओं पर दृष्टि डालते हैं, उनके मन में कुछ व्याकुलता उत्पन्न होती है। दोनों पक्ष में ही उन्हें सगे संबंधी ही दिखाई देते हैं। कोई चाचा का लड़का है, कोई ताऊ का लड़का है, कोई मामा का लड़का है, कोई खुद मामा है, कोई खुद गुरु है। जो उन्हें शिक्षा दिया है वह विरोधी टीम में है। ऐसी स्थिति को देख करके अर्जुन की मन स्थिति बिगड़ गई और अर्जुन अपने अस्त्र शस्त्र को छोड़कर रथ पर बैठ जाते। उनका गांडीव गिर जाता है, छोड़ देते हैं, रथ पर गिर जाता है और बैठ जाते हैं। कहते हैं मैं युद्ध करने वाला नहीं हूं, मैं कैसे युद्ध करूं? जिसने हमें विद्या सिखाई, जिसने हमें ज्ञान दिया, जिन्होंने मुझे शिक्षित किया, मैं उस पर बाण कैसे चलाऊंगा? मेरे गुरु हैं, मेरे पिता समान है, भीष्म हैं, जिनको मैं पिता तुल्य मानता हूं, पिता जैसा मानता हूं। ऐसे बड़े बड़े योद्धाओं पर जिससे हमने कुछ सीखा है, हमारे मामा है, सगे संबंधी, उन पर मैं बाण कैसे चलाऊं? ऐसी मन स्थिति जब अर्जुन के अंदर आती है तो अपना गांडीव रखकर रथ पर बैठ जाते हैं। ये कहानी पूर्व अध्याय में थी। अब उसके बाद दूसरा अध्याय प्रारंभ होता है। आपको एक एक श्लोक का वीडियो देते रहेंगे, कभी 2 वीडियो मिलेंगे, कभी 3 वीडियो मिलेंगे, लेकिन एक एक श्लोक का देंगे। क्योंकि कभी कभी कुछ लोग जैसे एक में 2 3 4 वीडियो डाल दिए तो खोजना थोड़ा कठिन हो जाएगा। वीडियो सारे मिलेंगे, बस वह अलग अलग वीडियो के माध्यम से होंगे। जैसे श्लोक 1 है, एक वीडियो बनेगा, लेकिन आपको 2-3 साथ में मिलेंगे, एक के बाद एक वीडियो अपलोड होगी। तो आइए द्वितीय अध्याय में चलते हैं। हमारी बात आप तक पहुंच गई हो तो कमेंट बॉक्स में ईश्वर के जो उपदेश दिया गया है, यदि इस उपदेश को हमारे शब्दों में आपको अच्छा लगे तो कमेंट में अवश्य लिखिएगा। श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच
तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। आप साथ में वाचन कर सकते। तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। मधुसूदनः उवाच, भगवान बोले। मधुसूदनः कौन है? मधु नामक राक्षस को मारने वाला मधुसूदन। मधुसूदनः उवाच, मधुसूदन बोले। क्या बोले? बोले वाक्यम उवाच, वाक्य को बोले। बोले किससे बोले? तो प्रथम लाइन में आइएगा, तम तथा। तम कौन? अर्जुन। उस अर्जुन को, माने उस अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण मधुसूदन बोले। और क्या बोले? इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। यह वाक्य भगवान बोले। किससे बोले? उस अर्जुन से। अब बोले क्या? अब तम में देखिएगा द्वितीया विभक्ति लगी है, तो जहां जहां द्वितीया विभक्ति होगी सब अर्जुन के विशेषण और विशेष्य होंगे। तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदन्तम इदं वाक्यम। तो विषीदन्तम कौन है? अर्जुनम। विषीदन्तम तम कृपयाविष्टम तम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम तम। तीन विशेषण मिले। तम विशेष्य है और कृपयाविष्टम विशेषण है। माने विशेष की जो विशेषता बताए वह विशेषण है। तथा शब्द जो आया है वैसे ही। तथा शब्द का वैसे। वैसे कैसे? जैसे पहले बात करते थे उसी तरह। और यह शब्द पर जोर देने के लिए आया। तो यहां पर विषीदन्तम, जो विषाद से युक्त है, जो विषाद से युक्त है, जो घृणा से युक्त है। विषाद माने दुख भी होता है, विषाद माने घृणा भी होता है। घृणा किस चीज की? हम अपने सगे संबंधियों पर बाण कैसे चलाएंगे, इसका विषाद, इसका दुख। तो विषीदन्तम, ऐसे अर्जुनम, कृपयाविष्टम, कायरता से व्याप्त। कृपयाविष्टम माने कायरता से व्याप्त। और अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम, जिनके आंखों में आंसुओं से आंखें व्याकुल हो गई है, ऐसे आंखों वाले अर्जुन से भगवान मधुसूदन बोले। प्रथम अध्याय में भगवान कुछ नहीं बोले, लेकिन द्वितीय अध्याय के प्रथम श्लोक में ही भगवान बोले। तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। इदम वाक्यम उवाच, यह वाक्य बोले। बोले कौन बोले? बोले मधुसूदन बोले। यह वाक्य मधुसूदन बोले। बोले किससे बोले? बोले अर्जुन से। तम, उसे अर्जुन से बोले। बोले वह अर्जुन है कैसे, दिखाई कैसे पड़े? बोले विषीदन्तम, वो विषाद से ग्रस्त है। कायरता, विष्टम, कायरता से व्याप्त है। ऐसा वीर योद्धा अपने सगी संबंधियों को देखकर उसके अंदर कायरता आ गई, पूरे कायरता से व्याप्त है, कांप रहे हैं। और अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम, और उनकी आंखों में पानी बह रहा है, और इतना पानी गिर रहा है कि उनकी आंखें व्याकुल हो गई। वह ठीक से सामने स्पष्ट देख ही नहीं पा रहे हैं। आंसुओं के कारण हमें स्पष्ट सामने दिखाई नहीं पड़ता। ऐसे अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण
अर्थात मधुसूदन बोले।